गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 नवंबर की जो एक्सपायरी थी, वहाँ पे हमने जो आइनफ्लाई ट्रेड किया था, तो उसके एडजस्टमेंट्स कैसी थी, कैसे हमने उसे एडजस्टमेंट इनिशिएट्स किए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, वो इन डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो आपको मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द टाइम आयन फ्लाई की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो आयन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स मैं पिछले 3 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स में मैंने धीरे धीरे चेंजेस करते आ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। तो फाउंडेशन स्ट्रैटेजी तो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस थोड़ी थोड़ी चेंजेस में स्ट्रैटेजी में करता रहता हूँ, जिससे हमें ड्रॉडाउन हमारा कम हो और रिटर्न्स हमारे बढ़े। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं प्लान आउट करता हूँ। तो चलिए सीधे हम चलते हैं स्टॉक मॉक पे। हम चलते हैं 1 नवंबर। ठीक है, देखिए हमें 8 नवंबर की एक्सपायरी ट्रेड करनी है, तो हम ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे? उसके पहले वाली एक्सपायरी के दिन एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, जो कि लगभग होता है 3:15 बजे के आसपास, 15:20 PM के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने 8 नवंबर सेलेक्ट किया। 42,700 हमारा स्टैडल था, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये स्ट्रैटेजी आपको मिनिमम 2 लॉट से करनी है। ठीक है, 2 लॉट के लिए आपको मार्जिन लगेगा इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो भी ROI हम कैलकुलेट करेंगे वो टोटल कैपिटल पे करेंगे, ना कि रिक्वायर्ड डिप्लॉयड कैपिटल पे। हम टोटल जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उस पर हम ROI कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टैडल सेल किया 3:15 बजे के आसपास। 42,700 हमारा स्टैडल पॉइंट था। एंड हम क्या करेंगे, उसके हेजेस बाय करेंगे। इन दोनों का प्रीमियम का जो सम है, जो कि लगभग यहाँ पे 600 के आसपास आ रहा है। तो 42,700 के ऊपर 600 पॉइंट 43,300 हमने कॉल बाय किया। एंड फॉर द डाउन साइड हमने बाय किया 42,100। ठीक है, और ये हम 2 लॉट से करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लॉट किया। देखिए 1,60,000 में बोल रहा हूँ पूरे एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे डिप्लॉयड के लिए तो आप 78,000 ही लग रहा है। ठीक है, तो हम जो भी ROI कैलकुलेट करेंगे वो 1,60,000 के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 15 मिनट से अभी आगे जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो लोग नए हैं उनके लिए भी। और ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला और वो सीधा मार्केट खुला हमारे ब्रेक इवन के बाहर। ठीक है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करनी है 10 बजे के आसपास। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि 10 बजे के आसपास ही क्यों करनी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गैप अप गैप डाउन होते हैं तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें कुछ डिज़ाइन किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेक इवन है 43,100। तो हम 43,100 यहाँ पे जो है एक लॉट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 43,100 हम एक लॉट शॉर्ट करेंगे। अभी एक इन द सेंस जितने क्वांटिटी से हम आयन फ्लाई कर रहे हैं, अभी ये तो लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। जितने भी क्वांटिटी से आप कर रहे हो, इवन में आप हमेशा इवन साइज़ में ही करो, तो आपको शॉर्ट मारने में दिक्कत नहीं होगी। उसके हाफ आपको क्वांटिटी सेल करनी है। अगर आप 2 लॉट से जा रहे हो तो आप एक लॉट सेल करो, और उसके लिए एक 10 रुपीज़ के आसपास वाला हम हेज बाय करेंगे, जो कि यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आयन फ्लाई कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी ऊपर की साइड हमारी रिस्क ऑलमोस्ट लिमिटेड है, डाउन साइड रिस्क है हमें, तो वो भी मैं बताऊंगा कि हमें कैसे उसे टैकल करना है। ठीक है, तो 15 मिनट से हम और आगे चले जाते हैं। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स इनिशिएट की थी ये 10 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम ये एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करेंगे, हम रिवर्स बाइंग करेंगे अपोजिट साइड से। ठीक है, अभी अपोजिट साइड से रिवर्स बाइंग मतलब मार्केट अगर ऊपर गया है तो हम पुट थोड़ा पास लाएंगे 100 स्ट्राइक। तो यहाँ पे 42,100 है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 100 स्ट्राइक ऊपर आएंगे। मतलब यहाँ पे 5 रुपीज़ डेबिट दे के आप 100 स्ट्राइक ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड अप ली, और जो आयन फ्लैग ओरिजिनल है था पुट में, वो हमने बुक कर ली। ठीक है, ये करना ज़रूरी क्यों है पता है क्या? क्योंकि हमें पता नहीं कि मार्केट कब रिवर्स आए या मार्केट में क्या हो सकता है, लेकिन यही चीज़ होती है जो हमें बचा सकती है अगर मार्केट शार्पली रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो हम अभी सीधा आगे चले जाएंगे, देखते हैं कि क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिली कुछ एडजस्टमेंट्स करने की, क्योंकि हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करनी है जब ये हमारा ब्रेक इवन जो है ये ब्रीच हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली है यहाँ पे।
देखिए इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस हम 2% से ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है, 2% से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हम लेते ही नहीं है। तो उस हिसाब से ही पूरा प्लानिंग हम करते हैं कि कैसे अभी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो लॉस ये 1,14,000 के ऊपर है, ठीक है, लेकिन हम जो देखेंगे वो 1,60,000 के ऊपर ही देखेंगे क्योंकि हमें उतना कैपिटल लग रहा है, ठीक है। तो ROI लॉस भी और प्रॉफिट भी हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 30 मिनट से हम आगे चले जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग का टाइम है लगभग 15:25, मतलब 3:15 के आसपास। यहाँ पे देखिए अभी हमें रिस्क ऊपर के साइड है नहीं, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप भी खुला तो हमें पता है कि हमें मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। लॉस इन द सेंस ये ब्लू लाइन कितना दे सकती है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, लेकिन हमें जो रिस्क है वो डाउन साइड में। तो अभी वो डाउन साइड के रिस्क नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द ओवरनाइट प्रोटेक्शन हम 35 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करके जाएंगे, जो कि यहाँ पे, और वो एक क्वांटिटी करके जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि हमने शॉर्ट जो एक्स्ट्रा मारा है ये यहाँ पे, ये एक क्वांटिटी से मारा है। तो जितना ये शॉर्ट मारा है उसके लिए, क्योंकि यही बड़ी चीज़ है, मतलब यही चीज़ होती है, अगर रिवर्स आता है तो यही चीज़ हमें लॉस देती है, और यही चीज़ है जो हमें प्रॉफिट भी सबसे बढ़िया देती है। तो ठीक है, जो इसके कंपैरेटिवली, मतलब ये अगर एक शॉर्ट है तो हम एक बाय करेंगे, अगर ये फुल क्वांटिटी में शॉर्ट है तो हम फुल क्वांटिटी ओवरनाइट बाय करके जाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं ये चीज़ हमें प्रॉफिट लॉस देती है ओवरनाइट की, हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हम वो बाय करके जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट हम देखते हैं। देखिए मार्केट गैप अप खुला, ऑब्वियसली जो पुट बाय करके गए थे वो उसने हमें लगभग 200 के आसपास लॉस दिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स 10 बजे के आसपास जो है वो हमें एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें दिख रहा है लगभग यहाँ पे, ठीक है। देखिए 10 बजे, अभी देखिए जो हमने ऑलरेडी एक शॉट मारा है, अभी हमारे पास एक शॉट एक्स्ट्रा बचा है, तो हम 43,100 जो शॉर्ट है वो और एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम सेल कर देंगे, और उसके लिए हम 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बना। अभी देखा आपने ऊपर की साइड हमारी ऑलमोस्ट लॉसलेस हो गई है, डाउन साइड हमें अगर मार्केट रिवर्स आता है तो बहुत बड़ा एक ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे। अभी एक और एडजस्टमेंट्स है आगे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे देखो मार्केट ऑलमोस्ट टच किया है। देखिए हमारा आयरन फ्लाई का बाइंग हेड जो है वो 43,300 है कॉल साइड का, जो ऑब्वियसली प्रॉफिट दे रहा होगा क्योंकि वो इन द मनी हुआ है, क्योंकि मार्केट 43,400 चला गया है, तो ये 100 पॉइंट ऑब्वियसली इन द मनी हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, और जो हमने एक्स्ट्रा स्ट्राइक सेल की हुई है उसे हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देखिए ये पहले यहाँ पे था 43,300 जो आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया और हमने इसे इन द मनी शिफ्ट किया। कहाँ पे, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा शॉट मारा था वहाँ पे, क्योंकि वो 2 क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये आयरन फ्लाई का लेग हमने शिफ्ट किया। तो देखिए ये सीधा आपकी फ्लैट ब्लू लाइन ग्रीन जोन बन जाएगा आपका, जो कि एग्जैक्ट 1% प्रॉफिट दे रहा है आपको। अगर 1 लाख, देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन ऑलमोस्ट 1,60,000 अभी लगने लगा है, तो 1% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो अभी इसमें और भी सारी चीज़ें हैं कि ये सारी एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें भी और थोड़ी एडवांस एडजस्टमेंट्स है कि हम कब शॉट मारते, क्यों मारते हैं, कैसे मारना चाहिए हमें शॉट, क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइव बैचेस होती है हैंड होल्डिंग आयरन फ्लाई के रिलेटेड, तो बहुत अच्छा लोग रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। नई बैच हमारी दिसंबर से चालू होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको और एडवांस तरीके से आयरन फ्लाई सीखना है। और मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो पिछले 3 सालों का, मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ लाइव हैंड होल्डिंग भी रहेगी 1 मंथ के लिए, जहाँ पे हम एक्चुअल मार्केट में आयरन फ्लाई ट्रेड करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैं इन डिटेल इन डेप्थ मैं आपको ये सिर्फ यही आयरन फ्लाई की स्ट्रेटजी आपको डिटेल में सिखाऊंगा। क्योंकि जो भी लोग फुल टाइम करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, तो डेफिनेटली ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो आपने ये सारे एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है। अभी
हमें सिर्फ अभी रिस्क है डाउन साइड, अभी फ्राइडे मंडे हमें देखना है। अभी देखिए अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, लेकिन ये एडजस्टमेंट इतनी जो एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताई ये चल जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी सीधा डे एंड पे चले जाते हो, हम सीधा देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता अगर हमने ये एडजस्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से फॉलो की होती और सीधा एक्सपायरी तक हम लेके जाते। तो अभी पता नहीं कि मार्केट गैप अप गैप डाउन क्या होगा ओवरनाइट कुछ, तो हम सीधा डे एंड को चले जाते हैं, ठीक है। जो हमारा रिचुअल हम फॉलो करते हैं, एवरी नाइट हमें ओवरनाइट प्रोटेक्शन बाय करके जाना है, ठीक है, 35 रुपीज़ के आसपास वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय करके जाएंगे 37 रुपीज़ वाला एक। अभी हमने देखिए हमने 2 लॉट बेचे, 2 क्वांटिटी शॉर्ट मारी, तो ऑब्वियसली हम 2 लॉट बाय करके जाएंगे ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए। देखिए ब्लू लाइन कितनी फ्लैट होती, तो 15 मिनट हम देखेंगे, लगभग 9:30 बजे के आसपास हमें वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 700 रुपीज़ के आसपास उसमें लॉस दे दिए, ठीक है। अभी देखें आपको इतना प्रॉफिट बचा है, ठीक है। इसमें भी और सारी एडजस्टमेंट्स है, ये प्रॉफिट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताता हूँ मैं हमारी लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी फिर से देखिए यहाँ पे अभी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, हम सीधा एंड ऑफ द डे चले जाते, ओवरनाइट प्रोटेक्शन बाय करके जाते हैं 35 रुपीज़ के आसपास वाला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपने एक्स्ट्रा शॉट मारा है आप उसके आगे वाला भी बाय कर सकते हो, पीछे वाले भी बाय कर सकते हो, ठीक है। फॉर द रेफरेंस मैं यहाँ पे बाय करके जाता हूँ, अगर आप प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपने हेज के आगे वाला आप बाय करके गए हो, जो आपने एक्स्ट्रा शॉट मारा है उसके आगे वाला हम बाय करके जाएंगे। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्क, आप ज़्यादा डेबिट देना चाहते हो नहीं देना चाहते, आप ये भी बाय कर सकते हो ये भी बाय कर सकते हो, कोई इतना मैटर नहीं करती ये चीज़ें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, यहाँ पे उसने 372 रुपीज़ प्रॉफिट दे दिया, हमने वो बुक कर लिया। देखिए 1300 हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं, हम सीधा चले जाते EOD, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा यही मानना है कि आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 0.8 0.7 वॉटएवर जो भी है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो बुक करने के लिए। आप रुको मत एक्सपायरी के दिन, क्योंकि 0.1% या वॉटएवर जो भी प्रॉफिट हो उसके लिए आप रुको मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े मूव्स आते हैं एक्सपायरी के दिन, और अगर आपको एग्जिट भी करना है, अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी लेके जाते हो एक्सपायरी के दिन तक, तो आप लगभग 12-1 बजे के आसपास उसे निकलने का ट्राई करो, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। बहुत बार हमने ऐसा किया है हमारे लाइव बैचेस में कि हमने वीक में 2-2 आयन फ्लाइज भी डिप्लॉय किए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आयन फ्लाई डिप्लॉय किया, विद इन 2-3 डेज ही हमें 1-1.5% प्रॉफिट दिखने लगता है, तो हम वो बुक कर लेते हैं। तो ये आयन फ्लाई और भी एडवांस और भी एग्रेसिव वे से मैनेज किया जा सकता है, जो आपको यहाँ पे लगभग 1% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, 0.7 0.8% के आसपास, वो ऑलमोस्ट हम 2% तक भी लेके जा सकते हैं अगर आप एग्रेसिवली मैनेज करेंगे। तो वो भी सारी चीज़ें हैं मैं हमारे लाइव हैंड होल्डिंग बैच में मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद वो फॉलो करते आ रहा था एग्रेसिव आयन फ्लाई मैनेजमेंट पिछले 2 सालों से, लेकिन जैसे मेरा कैपिटल बहुत ग्रो हुआ तो मैं अभी कंजर्वेटिव वे से एकदम डिफेंसिव वे से जाता हूँ, लेकिन वो भी चीज़ें हैं मैं आपको सिखाऊंगा अगर जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे बैचेस में। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे रहेंगे। और रही बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉसेस होता नहीं। देखिए लॉसेस होते, ये वीक में भी लॉसेस हुए थे, ठीक है, हो सकता था। अगर आप एडजस्टमेंट जो इनिशिएट करते हो वो बहुत कंजर्वेटिव वे से जाते हो तो आपको लॉसेस भी होंगे। तो आपको एक पॉइंट डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है मार्केट में, उस हिसाब से अगर आपने एडजस्टमेंट्स इनिशिएट की होती या करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। स्ट्रैटेजी में लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होते। हम 2% पे लॉस कैप करते हैं, तो हमें पता है अगर 2% लॉस हुआ तो मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक में हम वो रिकवर भी कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे बैचेस में। तो यहाँ पे भी जितना पॉसिबल हो सके मैं यूट्यूब पे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि 1-on-1 कम्युनिकेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों तक हाफ नॉलेज पहुँचता है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। इसलिए जितना फुल प्रूफ हो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, और जो एडवांस लोग सीखना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे रहेंगे। मैं आने वाले वीक्स में एवरी वीक में वीडियो अपलोड करूंगा। जिस दिन बहुत ट्रेंडिंग मार्केट हो, अगर साइडवेज मार्केट हो तो डेफिनेटली वीडियोस नहीं आएंगे, लेकिन ट्रेंडिंग हो कुछ बहुत कुछ हुआ उस मार्केट में तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़।